जय हो बाबा केदारनाथ की। दोस्तों, मैं विपिन संगम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं केदारनाथ सीरीज में। दोस्तों, बाबा केदारनाथ का धाम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये उत्तराखंड की शान है। बाबा केदारनाथ धाम आप सभी जानते हैं, रुद्रप्रयाग में स्थित है। मैंने बाबा केदार के नाम से ही एक श्रृंखला चलाई है, जिसे रिवीजन क्लास के ही तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिवीजन क्लास का मतलब यही होता है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही अच्छे तरीके से हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। बाबा केदार सीरीज। दोस्तों, कौन सी सीरीज है ये? केदारनाथ सीरीज। बस आप इसको समझ आइए, केदारनाथ सीरीज। केदारनाथ सीरीज में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस केदारनाथ सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूँ गंगा नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपके सामने बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से रखने वाला हूं दोस्तों। गंगा नदी तंत्र की जब बात करते हैं तो एक गौमुख ग्लेशियर पड़ता है दोस्तों। गौमुख ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तर काशी में पड़ता है। उत्तर काशी में पड़ता है दोस्तों। कौन सा ग्लेशियर? गौमुख ग्लेशियर। इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझते जाएंगे। इस ग्लेशियर का नाम है दोस्तों गौमुख ग्लेशियर। और ये गौमुख ग्लेशियर किसका भाग है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर का भाग है। गंगोत्री ग्लेशियर का भाग है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है दोस्तों? आप सभी जानते हैं दोस्तों। बस एक बार इसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और बता दीजिए बाबा केदारनाथ के यहाँ पर कृपा दृष्टि से उत्तराखंड का रिवीजन क्लास शुरू हो चुका है। यह उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है, जिसका मैं बहुत जल्दी जल्दी सुपर फास्ट तरीके से आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर हम उत्तराखंड के कुछ नक्शे की बात करें, इस प्रकार से हम उत्तराखंड का नक्शा बना देते हैं। यहाँ पर जब चले जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर नंदा देवी पर्वत चोटी है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी दोस्तों ऊंचाई पूछी गई थी आपके पेपर में। कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है, यही पूछी गई है। ये इसको दो भागों में बांटती है दोस्तों। इधर वाला हो जाता है हमारा गढ़वाल मंडल, और नीचे वाला दोस्तों क्या हो जाता है? कुमाऊं मंडल। इस बात का आपको पता है। यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी से आप ये लिख दीजिएगा कि गढ़वाल मंडल में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 7 जिले आते हैं। और कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 13 जिलों की संख्या है दोस्तों। यहाँ पर हम यहाँ पढ़ रहे थे, जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ कुछ कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ ये पड़ जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये हरिद्वार है हमारा दोस्तों। बस मैं आपको जानकारी देनी चाह रहा हूँ। यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल है हमारा, टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है, देहरादून है। 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए। बस आपको समझाने का थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो उत्तरकाशी है दोस्तों, उत्तरकाशी के इस दिशा में दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर है दोस्तों, इस दिशा में बताना चाह रहा हूं मैं। और इस दिशा में दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर है। इस गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगोत्री ग्लेशियर में ही एक गाय के मुख की आकृति का क्या है? ग्लेशियर है, जिसको कहते हैं गौमुख ग्लेशियर। इस गौमुख ग्लेशियर से दोस्तों एक नदी निकल करके आती है। कौन सी नदी आती है? भागीरथी नदी। और यहाँ पर चमोली से एक नदी निकलती है दोस्तों, यहाँ पर सतोपंत ग्लेशियर है। तो बात गढ़वाल मंडल की कर रहे हैं। गढ़वाल मंडल से ही भागीरथी नदी निकलती है, जिसको देवप्रयाग से पहले जाना जाता है। गंगा को देवप्रयाग से पहले भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, गंगा नदी की, भागीरथी नदी की जो सहायक नदी है, कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। वो भी कहाँ से निकलती है दोस्तों? वो नदी भी कहाँ से निकलती है? वो नदी भी यहाँ पर दोस्तों, वो नदी भी दोस्तों कहाँ से निकलती है? गढ़वाल मंडल के चमोली से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? गढ़वाल मंडल के सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हल्की सी समस्या हो गई थी, आप इसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम क्या है दोस्तों? ग्लेशियर का यहाँ पर नाम है गौमुख ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर का भाग है। यहाँ से एक नदी निकल करके आ रही है दोस्तों। मैं नदी को यहाँ पर ले आया हूँ। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? इस नदी का नाम है भागीरथी नदी।
भागीरथी नदी। और दोस्तों ये भागीरथी नदी कहाँ से निकल रही है? उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर से। इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ। और प्रश्न क्या है दोस्तों, मैं आपको यही बता दूं पहले तो, यहाँ पर जो हम गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, गंगा नदी तंत्र में आपको रिवीजन क्लास है, चूंकि जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र सबसे पहले जानेंगे हम। गंगा नदी कहाँ से बनती है, इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल क्या है, गंगा के नाम से कब जाना जाता है, गंगा के नाम से कब जाना जाता है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया दोस्तों, इसको आप जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। कब घोषित किया? 2008 में किया। बहुत अच्छा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा और जानेंगे दोस्तों पंच प्रयाग के बारे में। उत्तराखंड में कितने प्रयाग है दोस्तों? पंच प्रयाग। कौन कौन से पंच प्रयाग की श्रेणी में आते हैं, वो सारी हमें जानकारी यहाँ पर लेनी है। बहुत ही अच्छे से मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। आज देखना, आज के बाद नहीं भूल पाएंगे, रिवीजन क्लास के तरीके से पढ़ रहे हैं। नदी कौन से निकल करके आ रही है? भागीरथी नदी दोस्तों। इधर से चमोली से, चमोली में एक ग्लेशियर है दोस्तों जिसको कहा जाता है सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकल करके आ रही है दोस्तों। ये नदी निकल करके आ रही है और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? मैं इधर लिख देता हूं। इस नदी का नाम है यहाँ पर अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। यहाँ पर अलकनंदा नदी के लिए एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है जिसको आप नोट करके लिखेंगे कि अलकनंदा नदी। यहाँ पर मैं इधर दोस्तों मैं एक अलग से स्लाइड बना लेता हूँ जिसमें आपको केवल और केवल प्रश्न लिखते जाना है। पहला प्रश्न यह है कि अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी किस आकार की घाटी में बहती है? तो अलकनंदा नदी दोस्तों किस आकार की घाटी में बहती है? वी आकार की घाटी में बहती है। वी आकार की घाटी में बहती है कौन? अलकनंदा नदी। पहला प्रश्न ये, इसको जल्दी जल्दी से आप नोट कर जाइए दोस्तों। कहाँ से निकल रही? सतोपंत ग्लेशियर से निकल रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं सतोपंत ग्लेशियर कहाँ पर है दोस्तों? सतोपंत ग्लेशियर पड़ता है चमोली में। सतोपंत ग्लेशियर चमोली में पड़ता है। यहाँ से निकलती है कौन? अलकनंदा नदी। दोस्तों इसके बाद ये कहाँ पर मिलती है दोनों नदी, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों नदी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। दोस्तों ये जो स्थान है देवप्रयाग है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी और लिख दीजिए यहाँ पर। जब दो नदी, जब दो नदी, एक नदी ये बहती आ रही है, दूसरी नदी ये मिल गई। जब दो नदी दोस्तों मैदानी क्षेत्र में मिलती है, प्लेन में मिलती है, जब दो नदी मैदानी क्षेत्र में मिलती है तो दोस्तों इन दोनों के मिलने बिंदु को संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। इसलिए प्रयागराज इलाहाबाद में हम क्या कहते हैं? नदियों का संगम है। उसी प्रकार से जब दो नदी, जब दो नदी पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है, जब दो नदी पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है दोस्तों तो उसको प्रयाग कहा जाता है दोनों नदियों का मिलन ही। लेकिन जब दो नदी पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगी तो मिलने बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रयाग। और दोस्तों जब दो नदी मैदानी क्षेत्र में मिलती है तो उनको क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जितनी भी हम पढ़ेंगे तो देव प्रयाग है दोस्तों, क्योंकि कहाँ मिल रही है? मैदानी क्षेत्र में मिल रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नदी ये ऐसे निकल जाती है और यहाँ पर आ जाते हैं हम हरिद्वार। हरिद्वार से दोस्तों यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं दोस्तों। पहले इसकी बात देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक नदी मिलती है, एक नदी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देवताल से एक नदी निकल करके आती है। कहाँ से दोस्तों? देवताल से एक नदी निकल करके आती है और नदी का नाम है सरस्वती नदी। देवताल से एक नदी निकल करके आएगी दोस्तों, नदी का नाम क्या है? सरस्वती नदी। और ये कहाँ पर मिलती है दोस्तों? केशव प्रयाग पर मिलती है। क्योंकि मैंने बताया है पहाड़ी क्षेत्र में नदियों के मिलन बिंदु को प्रयाग कहा जाता है, तो केशव। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी सी मैं चलो आपको ट्रिक ही बता देता हूँ। इस पर दोस्तों 5 यहाँ पर मिलेंगे। पहला के, दूसरा यहाँ पर एक बिंदु और ले लेते हैं बी, फिर तीसरा एन, उसके बाद के बाद आर और इसके बाद डी। ये के वी एन के आर डी, क्या याद रखना आपको दोस्तों? के वी एन के आर डी।
ये केवीएन के आर डी का मतलब क्या है? के से केशव प्रयाग, बी से दोस्तों क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग। नोट करते जाएंगे दोस्तों, आप इसको साथ ही साथ में छोटा छोटा लिखूंगा दोस्तों, इसलिए आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे। वी से क्या होगा? विष्णु प्रयाग। एन से क्या होगा दोस्तों? नंद प्रयाग। क्या होगा? नंद प्रयाग। के से क्या होगा? कर्ण प्रयाग। और दोस्तों यहाँ पर आर से क्या होगा? रुद्र प्रयाग। क्या होगा? रुद्र प्रयाग। यहाँ पर देव से क्या होगा? डी से क्या होगा? देव प्रयाग। इसके बारे में बहुत ही अच्छी सी जानकारी आपको मिलने वाली है। केशव प्रयाग पर कौन सी नदी मिलती है? सरस्वती नदी। विष्णु प्रयाग पर कौन सी नदी मिलेगी दोस्तों? यहाँ से एक नदी निकल करके आएगी जिसको कहते हैं यहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा। कौन सी नदी मिलेगी दोस्तों? पश्चिमी धौली गंगा नदी। और दोस्तों जल्दी जल्दी एक बार आप कमेंट भी कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि ये पश्चिमी धौली गंगा नदी है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? ये धौलागिरा की, यहाँ उत्तराखंड में एक नगर है दोस्तों, ये धौलागिरा की, पश्चिमी धौलागिरा की कुनगुल श्रेणी से निकलती है दोस्तों। कुनगुल पर्वत श्रेणी से निकल करके आती है पश्चिमी धौली गंगा नदी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नदी है जो मिलती है, इसको बोलते हैं नाद गंगा। क्या बोलते हैं इसको? नाद गंगा। या दोस्तों इसको एक नाम दिया जाएगा नंद गंगा। या तो इसको नाद गंगा कहते हैं या नाद गंगा कहते हैं। ये कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग पे। और कहाँ से निकल करके आती है दोस्तों? नंदा घुंगटी। नंदा घुंगटी की पहाड़ियों से निकल करके आती है। नंदा घुंगटी की कहाँ से निकल करके आती है? पहाड़ियों से निकल करके आती है। कौन सी? नाद गंगा। कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग पे। दोस्तों इधर से एक और नदी निकल करके आती है, आप बस नोट्स बनाते जाइए, छाप दीजिए आज तो। ये जरूर आपके उद्गम स्थल आपसे पूछ सकता है। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? यहाँ पर यह नदी है, इस नदी का नाम लिख दीजिए पहले तो। इसका कहीं पर नाम आपको पिंडर मिलेगा या कहीं पर दोस्तों पिंडारी नदी मिलेगा। क्या मिलेगा? पिंडारी नदी या पिंडर नदी। थोड़ा सा हम इसको नीचे भी लिखेंगे दोस्तों, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसको आप पिंडर नदी भी कहते हैं, पिंडारी नदी भी कहते हैं। और दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? ये बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कहाँ पड़ता है? बागेश्वर जिले में पड़ता है। बागेश्वर जिले में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर इसके प्रकार से यहाँ कौन सी नदी है? पिंडर। देखिए और आपको इसके बारे में और एक बहुत अच्छी सी जानकारी दे देते हैं। पिंडर नदी की एक सहायक नदी है, पिंडर नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आटागाड़ा नदी। आटागाड़ा नदी। कई जगह पर आपको मिलेगा अटागाड़ नदी या अटागाड़ा नदी दोस्तों। ये और आपसे एक और बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? पिंडर नदी है, सबसे तेज बहने वाली नदी। स्पीड वाली नदी कौन सी है? पिंडर नदी। कहाँ से निकलती है? बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडारी नदी की सहायक नदी अटागाड़ा नदी या अटागाड़ नदी कहाँ पर मिलती है? कर्ण प्रयाग पर मिलती है दोस्तों। रुद्र प्रयाग, इधर यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, रुद्र प्रयाग में एक ताल है बहुत ही अच्छा सा जिसका नाम है चौराबाड़ी ताल। कौन सा? आपने सभी ने जाना होगा इसको। यहाँ पर दोस्तों 16-17 जून 2013 में बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी जिसके कारण बहुत ही जन धन की हानि हुई थी दोस्तों। यही इसी में ही आई थी, चौराबाड़ी ताल में। ये चौराबाड़ी ताल कहाँ पड़ता है दोस्तों? रुद्र प्रयाग में। इसको आप नोट्स में बनाते जाइए और जल्दी जल्दी से लिखते जाइए। इसके बाद मैं आपको बहुत सारे प्रश्न भी कराने वाला हूँ, इसी श्रृंखला में प्रश्न भी है बहुत सारे दोस्तों। यहाँ से चौराबाड़ी नदी, चौराबाड़ी ताल से एक चीज और भी लिख दीजिए दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट तो यहाँ से छूट ही गया था, इसको मैं आपको अब लिखा देता हूँ। देखिए यहाँ केशव प्रयाग और विष्णु प्रयाग के बीच में, यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। केशव प्रयाग और रुद्र प्रयाग, केशव प्रयाग और विष्णु प्रयाग के बीच में यहाँ पर इस दिशा में दोस्तों, ये दिशा कौन सी है? बाईं तरफ। इस दिशा में यहाँ पर कौन सा मंदिर है? बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ जो धाम है ना दोस्तों, बद्रीनाथ धाम यहीं पर स्थित है। और आपसे फिर यहाँ पर ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से लिख दीजिए, बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम चमोली में स्थित है।
बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चमोली में स्थित है। कहाँ पर? चमोली में स्थित है। और यहाँ पर बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और यहाँ पर एक बार एक प्रश्न पूछा गया था बहुत ही अच्छे से। भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है दोस्तों, यहाँ पर जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है दोस्तों, वो किस रंग की बनाई गई है? ये लिख दीजिए बस। वो काले संगमरमर के पत्थर की बनाई गई है, काले रंग की प्रतिमा है। और दोस्तों एक बात और आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है। उत्तराखंड में चमोली में एक साथ 3 पर्वत चोटियां हैं। ये क्या है दोस्तों? 3 पर्वत चोटियां है। इधर यहाँ पर नर पर्वत है, इधर नारायण पर्वत है दोस्तों, नारायण पर्वत है। और इधर नंदन, यहाँ पर दोस्तों इधर कौन सा पर्वत है? नंदन कानन पर्वत है दोस्तों। यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि नर और नारायण पर्वतों के मध्य में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इधर चलते, इधर से कौन सी नदी निकल करके आ रही है दोस्तों? एक नदी निकल करके आ रही है, कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में जो नदी मिलती है दोस्तों, उसका नाम क्या है? यहाँ पर मंदाकिनी नदी। नदी का नाम क्या है दोस्तों? मंदाकिनी नदी। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ग्लेशियर से। और इस ग्लेशियर से दोस्तों नीचे 1 किलोमीटर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस दिशा में एक मंदिर स्थित है दोस्तों। उस मंदिर का ही नाम है कौन सा? केदारनाथ। जो हमने सीरीज चलाई है, बाबा केदारनाथ का मंदिर। केदारनाथ जो धाम है वो यहाँ पर रुद्रप्रयाग से जो चोराबाड़ी ताल से नदी निकलती है दोस्तों, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी के किनारे पे स्थित है, तट पर स्थित है। कौन? यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर। दोस्तों आपसे इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रुद्रप्रयाग से यहाँ पर चोराबाड़ी ताल से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है? कौन सी बहती है? मंदाकिनी बहती है, मंदाकिनी बहती है दोस्तों। इस प्रकार से आपको इसके बाद ये नदी कहाँ चली जाती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में इधर से जो नदी निकल रही थी भागीरथी नदी है दोस्तों। इधर भी आपको एक ग्लेशियर याद रखना है, हथलिंग ग्लेशियर। क्या रखना है दोस्तों याद? हथलिंग ग्लेशियर। हथलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकल करके आती है, जिस नदी का नाम क्या है दोस्तों? मैं इस वाली नदी का नाम लिख रहा हूँ। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? भिलंगना नदी। क्या है? भिलंगना नदी। भिलंगना नदी कहाँ पर है दोस्तों? या खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर है दोस्तों ये। और कहाँ पर पड़ता है खतलिंग ग्लेशियर? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। कहाँ? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है खतलिंग ग्लेशियर। यहाँ से दोस्तों इसकी फिर ये जो भिलंगना नदी है, ये भिलंगना नदी कहाँ कहाँ मिलती है दोस्तों? ये मिलती है गणेश प्रयाग पर। ये क्या है दोस्तों? गणेश प्रयाग पर। और यहाँ पर इसी गणेश प्रयाग को कहा जाता है पुराना टिहरी। क्योंकि दोस्तों ये गणेश प्रयाग जो है यहीं पर बना हुआ है टिहरी डैम। और टिहरी डैम बना करके दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों बांध बनाया गया है टिहरी डैम। ये वाला टिहरी डैम बनाया गया है। जब दोस्तों ये टिहरी डैम बनाया गया है तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी लग रही होगी कि यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है दोस्तों, इस पानी को कहा जाता है, ये जो डैम जिस पर झील पर डैम बनाया गया है उस झील का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर झील। स्वामी राम तीर्थ सागर झील कहा जाता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्वामी राम तीर्थ जी का आश्रम स्थित था, जो कि अब नहीं है। अब कहाँ है दोस्तों? अब वहां पर झील है। तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर ये टिहरी डैम बना है, ये टिहरी डैम भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ बना है ये बना है दोस्तों भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर। वर्तमान में उसको क्या जाना जाता है? गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है, या पुराना टिहरी के नाम से जाना जाता है, या यहाँ पर क्या बना है? टिहरी डैम। दोस्तों यहाँ पर ये जो टिहरी डैम बना है, आप सभी को पता है वर्तमान में ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ये टिहरी डैम एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी नोट कर लीजिए दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर वर्तमान में अगर बात कहे, वर्तमान में उत्तराखंड अर्थात एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम। लेकिन
लेकिन दोस्तों इसको शेयर भी करते जाइए। लेकिन सबसे ऊंचा बांध जो प्रस्तावित है, जो 2026 तक बनेगा और बिजली उत्पादन 2028 तक करेगा, वो कौन सा है दोस्तों? उसका नाम है पंचेश्वर बांध। पंचेश्वर बांध। दोस्तों ये पंचेश्वर जो बांध है, ये कहाँ बन रहा है? ये काली नदी के संगम, काली नदी पर बन रहा है। और ये भारत और नेपाल, ये भारत और नेपाल दोनों की सह विद्युत परियोजना है। ये सह विद्युत परियोजना है दोस्तों, और ये विश्व का सबसे, ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध बन जाएगा। विश्व का तो नहीं दोस्तों, ये टिहरी डैम से भी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं और बहुत अच्छी सी चीजें। अगर आपसे पूछा जाए टिहरी डैम किस झील पर बना है, तो स्वामी रामतीर्थ सागर झील पर। टिहरी डैम का नाम गणेश प्रयाग पुराना टिहरी, या इसको टिहरी डैम कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको फिर बहुत अच्छे से लिखना है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ और आप लिख देंगे। यहाँ खतलिंग ग्लेशियर से जो भिलंगना नदी निकलती है, तो इसकी 4 सहायक नदी है। पहली क्या है? बाल गंगा। पहली बाल गंगा, दूसरी धर्म गंगा, तीसरी दूध गंगा, चौथी मेदे गंगा। ये मैं आगे लिख दे रहा हूं, मैं आपको आगे लिख दे रहा हूं। यहाँ पर लिख दे रहा हूं, भिलंगना नदी की 4 सहायक नदी है। पहली बाल गंगा, दूसरी दोस्तों दूध गंगा, तीसरी मेदे गंगा, और चौथी है दोस्तों धर्म गंगा। कौन सी है? धर्म गंगा। ये किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की सहायक नदी है। और भिलंगना नदी वही नदी है जिस पर टिहरी डैम बना है दोस्तों। तो यहाँ पर अब और बहुत अच्छे से जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, आपसे यहाँ से एक और बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न ये रहेगा दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? अगर आपसे पूछे यहाँ पर, इसकी जो ये नदी है कौन सी दोस्तों? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर है। 205 किलोमीटर किसकी लंबाई है दोस्तों? भागीरथी की। अगर आपसे पूछा जाए अलकनंदा नदी की, सबसे अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 196 किलोमीटर है। 196 किलोमीटर है। और दोस्तों एक चीज आपको और जाननी है, यहाँ पर ये जो दोनों नदी मिल जाती है देव प्रयाग में, यहाँ पर देव प्रयाग को सबसे पवित्र प्रयाग कहा जाता है। देव प्रयाग की ही सितौन शिव पट्टी में माता सीता समाई थी, और श्री राम जी ने, भगवान श्री राम जी ने अपने अंतिम दिनों में यहीं पर तपस्या की थी। तो आप जान सकते हैं, जहाँ माँ जानकी और सीता, भगवान श्री राम का निवास हो, अंतिम समय में उन्होंने खुद तपस्या की हो दोस्तों, तो ये पवित्र प्रयाग हो सकता है। यहाँ पर आपको अब लिखने वाले हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे से प्रश्न। यहाँ पर देव प्रयाग के बाद दोस्तों इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। किसका नाम होगा? इसका नाम गंगा नदी हो जाएगा। उसके बाद आपको जानना है, यहाँ पर ये दोस्तों आ जाती है हरिद्वार। ये कहा जाती है? हरिद्वार आ जाती है दोस्तों। हरिद्वार, इसके दाहिने तट पर कौन सा मंदिर है दोस्तों? दाहिने तट पर जब इधर आ जाती है हरिद्वार, तो हरिद्वार से दोस्तों ये 2 भागों में बट जाती है। एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है दोस्तों। ये आपको बहुत ही अच्छे से जानना है। जो इधर चली जाती है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश कर जाती है। अर्थात यहाँ पर ये बिजनौर जिले तक, देवप्रयाग से बिजनौर जिले तक, बिजनौर जिले में एक बाहला वाली पड़ता है दोस्तों, वहां से प्रवेश कर जाती है। देवप्रयाग से बिजनौर तक, या हम कह सकते हैं देवप्रयाग से राज्य की सीमा तक गंगा की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद ये जो इधर नदी बढ़ती है दोस्तों, विभाजित होती है, ये रुड़की में चली जाती है। रुड़की को होते हुए नाम क्या है इसका? गंग नहर। दोस्तों आपको पता है इसके इस दिशा में यहाँ पर मनसा देवी का, तो मनसा देवी का मंदिर कहाँ पड़ता है? हरिद्वार जिले में पड़ता है। और इधर दोस्तों चंडी देवी का मंदिर है, जो कि कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। पौड़ी में पड़ता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ बहुत अच्छे अच्छे और भी बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा कि देवप्रयाग के बाद सबसे पहले कौन सी नदी दोस्तों इसमें मिलती है। और इसको एक बार जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर एक नदी इधर से निकल करके आती है दोस्तों, नयार नदी। ये दुधातोली पर्वत से निकलती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। इधर दुधातोली पर्वत है दोस्तों,
उधर से निकल करके आती है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, फिर उसको मिल करके नयार नदी बन जाती है और नयार नदी गंगा नदी में मिलती है सबसे पहले। कहाँ पर? फूलचट्टी नामक स्थान पर। कहाँ दोस्तों ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है फूलचट्टी नामक स्थान पर। और फूलचट्टी नामक स्थान पर जगह का नाम क्या है? व्यास घाट। आप उसको मेरे पास लिखने की जगह नहीं है, इसलिए आप लिखते जाएंगे। कहाँ मिलती है नयार नदी? फूलचट्टी नामक स्थान पर मिलती है। और फूलचट्टी में वो कौन सी जगह है? व्यास घाट। व्यास घाट पे मिलती है। इसके बाद दोस्तों ऋषिकेश में उनके बाद ऋषिकेश में एक नदी मिलती है इधर से आकर के, इधर से आकर के, उसका नाम क्या है? चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी। उसी प्रकार से इसके बाद रायवाला, रायवाला में एक नदी और मिलती है दोस्तों, सोन नदी। रायवाला में कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी। इसको आप लिखते जाएंगे दोस्तों, फूलचट्टी में नयार नदी और चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में, सोन नदी रायवाला में, यहाँ पर मिलती है। इसके बाद ये हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ से जो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप गणेश प्रयाग जी को देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि पंच प्रयाग बताइए, पंच प्रयाग में कौन कौन से प्रयाग आते हैं, आपके माइंड में आ सकता है सबसे पहले कि गणेश प्रयाग भी आता होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं गणेश जी को लेकर के, लेकिन ये पंच प्रयाग में नहीं आता है। पंच प्रयाग में याद करने की ऐसी मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि आप भूलेंगे नहीं। बस KVNKRD, समझ रहे हैं आप? KVNKRD, KVNKRD में शुरुआत वाले के को छोड़ देना है, बाकी जो बाद वाले हैं सब पंच प्रयाग में आते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। दोस्तों यहाँ पर विष्णु प्रयाग कहाँ आता है? देखिए आप यहाँ से, आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, तीन प्रयाग ये, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये पंच प्रयाग में आते हैं दोस्तों। ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये तीनों के तीनों कहाँ पड़ते हैं? चमोली में पड़ते हैं। रुद्र प्रयाग जिले में पड़ता है। देव प्रयाग कहाँ पड़ता है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। आज से आप भूलने की यदि कोशिश करेंगे तब भी भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। अगर भूलने की भी आप कोशिश करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड के पंच प्रयाग, उत्तराखंड के पंच प्रयाग में VNKRD, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और दोस्तों देव प्रयाग। आपको पता है शुरुआत वाले चमोली में पड़ते हैं, चमोली जिले में है। ये खुद रुद्र प्रयाग जिले में है दोस्तों, ये रुद्र प्रयाग जिले में है और ये टिहरी गढ़वाल में है, टिहरी गढ़वाल जिले में है दोस्तों। तो पंच प्रयाग याद करने की भी आपके लिए ट्रिक बहुत अच्छी हो गई। इसके बाद दोस्तों एक बात और समझनी है, प्रश्न मैं रिवीजन क्लास में भी आपका कोई प्रश्न नहीं छूटने दूंगा। यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जब शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो दोस्तों घर में ज्यादा काम किसको करना पड़ता है? बहू को करना पड़ता है। तो आप इसमें से बताइए ज्यादा पानी कौन लेकर के आ रही है? अलकनंदा नदी लेकर के आ रही है। तो ये से आपको समझना है कि इस भागीरथी को कहा जाता है सास। क्या कहा जाता है? सास कहा जाता है। और यहाँ पर अलकनंदा को क्या कहा जाता है? बहू कहा जाता है। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि सास बहू का संगम कहाँ है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि किसको सास कहा जाता है, किसको बहू कहा जाता है? देव प्रयाग में। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। एक प्रश्न और देख लीजिए, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा को देव प्रयाग से पहले किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी पर कौन सी नदी है दोस्तों? भिलंगना नदी। दोस्तों ये जो मैंने आपको नदी लिखाई है, मैं जो आपको इसमें एक एक पॉइंट बस एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्तों आप, और बहुत अच्छे से इसको शेयर कर दीजिए। इसको दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, मैं आपको देख रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत अच्छे से समझ आना है आपको, ये सारी चीजें आपको मैंने बहुत रिवीजन क्लास के हिसाब से, इससे ज्यादा परीक्षा में आपकी बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। प्रश्न संख्या ये रहा आपके सामने कि भागीरथी नदी निकलती है, बताइए कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? जब भागीरथी नदी की बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर के, गंगोत्री ग्लेशियर के, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है दोस्तों। इसको गौमुख क्यों कहते हैं? क्योंकि इस
ग्लेशियर की आकृति आकार कैसी है? इसकी आकृति गाय के मुख के समान है। कैसी है दोस्तों? गाय के मुख के समान है। गाय के मुख के समान है। किसकी आकृति है गाय के मुख के समान? गंगोत्री ग्लेशियर की। गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। इसकी बात, इसको ही भागीरथी कहते हैं। भागीरथी अलकनंदा नदी में कहा मिलाई हमने? देवप्रयाग में मिलाई। इसी पर कौन सा बांध स्थित है दोस्तों? भागीरथी पर ही हमने अभी अभी बताया दोस्तों, टिहरी बांध स्थित है। टिहरी डैम स्थित है। टिहरी डैम कहाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है? जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए, पता तो चले कि आपको याद है या नहीं। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है दोस्तों? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? मंदाकिनी नदी बहती है। और दोस्तों इस मंदाकिनी नदी के ही तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? किनारे पर कौन सा मंदिर स्थित है? यहाँ पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ धाम। बाबा केदार की जय हो। केदारनाथ सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? टिहरी बांध बना है दोस्तों भागीरथी। भागीरथी। और किस नदी के संगम पर बना है दोस्तों? भिलंगना नदी के संगम पर बना है। भिलंगना नदी के संगम पर बना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इसको भी लिख दीजिए। आप देखिए कौन कौन दोस्तों इसका उत्तर देता है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी दोस्तों सरयू नदी है। और आपको हम बताएं, सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर, गोमती नदी के संगम पर ही दोस्तों कौन बसा है? बागेश्वर। अगला प्रश्न एक और, खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में पड़ता है? खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। अभी बताया हमने। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी जल्दी बता दीजिए दोस्तों, भिलंगना नदी। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाते जाइए, रिवीजन कर रहे हैं आप। यदि आप टाइप करके दोस्तों पेपर में यहाँ पर कमेंट करके बता दोगे ना, तो वो आपको रिवाइज हो जाएगा। बस आप इसलिए टाइप करते जाइए। उसके बाद नचिकेता ताल बताइए कहाँ पर है? नचिकेता ताल जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। नचिकेता ताल कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर काशी में। नचिकेता ताल कहाँ पर है? उत्तर काशी में है। इसके बाद सबसे पवित्र प्रयाग कौन सा है? मैं अभी अभी बता के चला हूं। सबसे पवित्र प्रयाग कौन सा है दोस्तों? देव प्रयाग। देव प्रयाग सबसे पवित्र प्रयाग है। कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है दोस्तों। और टिहरी गढ़वाल जिला कौन से मंडल में पड़ता है? गढ़वाल मंडल में पड़ता है। गढ़वाल मंडल में पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर इतना ही था दोस्तों। इसके बाद कुछ और नई सी चीज देखते हैं। नई सी चीज दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं। यहाँ पर नक्शे से देखेंगे हम। नक्शे से अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर आपसे पूछा जाए दोस्तों, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर है? तो केशव प्रयाग पर। अगर आपसे पूछा जाए अलकनंदा नदी और पश्चिमी धौलीगंगा नदी का संगम कहाँ? विष्णु प्रयाग पे। और यहाँ पर नादगंगा या नंदा, इसको नंदाकनी भी कहा दिया जाता है दोस्तों। नंदाकनी, ये मंदाकनी है, ये नंदाकनी है। नादगंगा, नंदाकनी या नदगंगा भी कह दिया जाता है इसको। ये कहाँ पर मिलती है? नंद प्रयाग पर। कर्ण प्रयाग पर कौन कौन सी नदी मिलती है? पिंडर नदी और अलकनंदा नदी। रुद्र प्रयाग पर कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी। और यहाँ पर दोस्तों कौन सी नदी? यहाँ की बात करते हैं। ये देखिए मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा और रुद्रप्रयाग में मिलती है दोस्तों, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। उसके बाद देवप्रयाग पर कौन कौन मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी। तो दोस्तों इसको आपको बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ आया होगा। कल कुछ और नई चीज के साथ रिवीजन करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में। बाबा केदारनाथ का नाम जपते जाइए, जल्दी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाबा केदारनाथ सीरीज को देखते हैं कौन कौन सपोर्ट करता है। जो बाबा केदारनाथ सीरीज को सपोर्ट करेगा, बाबा उसको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली सीरीज में।